क्या होगा अगर एक नई नीति आपकी जेब का बोझ कम कर दे और घर के झगड़े भी खत्म कर दे? क्या यह सिर्फ सपना है या हकीकत में बदलने जा रहा है? आज हम बात करेंगे सरकार की उस नई नीति की जिसकी सफलता ना सिर्फ करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है बल्कि पूरे देश के लिए नया मॉडल भी बन सकती है। सोचिए, अगर सरकार की एक नई नीति आपकी ईएमआई, कर्ज और घर का तनाव सब कुछ खत्म कर दे तो कैसा समाज होगा? एक ऐसी योजना जो जेब पर बोझ घटाएगी, घर में शांति लाएगी और समाज का चेहरा बदल देगी। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से न केवल अदालतों का बोझ कम होगा बल्कि यह परिवारों में सौहार्द को बढ़ावा देने वाली भी एक बड़ी पहल हो सकती है। योगी सरकार के नए आदेश के अनुसार अब संपत्ति बंटवारे का अधिकतम शुल्क 5,000 रुपए तय किया गया है, जो पहले संपत्ति के बाजार मूल्य का 5% तक था। इस कदम से करीब 2.25 लाख लंबित विवादों का समाधान मिनटों में हो सकेगा। सरकार ने इस नीति को लागू करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके। इस पर जानकार बताते हैं कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा। विभाग के अनुसार इस नई नीति से आम जनता को कानूनी सलाह और अन्य खर्चों में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही स्टाम्प राजस्व के रूप में राज्य को 500 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त आय की उम्मीद है, जो अभी शून्य है। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है बल्कि पारिवारिक झगड़ों को शीघ्रता से सुलझाने में भी कारगर साबित होगा। स्टाम्प एवं पंजीकरण मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर न्यूनतम शुल्क 5,000 करने पर 3 साल से विचार चल रहा था। इस फैसले से अब पारिवारिक कलह भी खत्म होगा और उस जमीन का इस्तेमाल भी हो सकेगा जो झगड़े की वजह से किसी काम की नहीं थी, क्योंकि पहले ऐसे मामले अदालत में पहुंचने की वजह से जमीन का इस्तेमाल भी नहीं हो पाता था। पहले ज्यादा शुल्क के कारण लोग संपत्ति बंटवारे के लिए अदालत का रुख करने से कतराते थे, जिससे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब नई व्यवस्था के तहत सस्ती और तेज प्रक्रिया के कारण लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। जानकारों का मानना है कि यह कदम अदालतों पर लंबित मामलों के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेगा। इस योजना से राज्य को आर्थिक लाभ के साथ साथ सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि कम लागत और आसान प्रक्रिया के जरिए लोगों को न्याय तक आसानी से पहुंच प्रदान की जाए। अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था जल्द से जल्द लागू की जाएगी ताकि लंबे समय से अटके विवादों का निपटारा जल्दी हो सके। नई नीति की सफलता के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस सुविधा के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं जानकारों का यह भी कहना है कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे दूसरे राज्यों में भी लागू करने पर विचार हो सकता है। इस कदम से लोगों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि परिवारों में शांति का माहौल भी लौटेगा। दर्शकों, सोचिए, जब हर घर में आर्थिक बोझ कम होगा, जब परिवारों में तनाव घटेगा, तो क्या अपराध दर कम नहीं होगी? क्या सामाजिक माहौल और मजबूत नहीं होगा? यही कारण है कि इस नीति को सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गेम चेंजर एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह नीति वाकई लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगी या फिर कागजों तक ही सीमित रह जाएगी?
क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी काम करते हैं, जो उनके काम करने का तरीका है, जब वो अधिकारियों को कोई निर्देश देते हैं तो उसकी फीडबैक भी मांगते हैं। अगर अधिकारी सही काम नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।